जब रिकॉर्ड करता है तो तेरे दिमाग में क्या चलता है कि भाई कुछ नहीं, बस चलता यही है कि चलो जी शुरू करते हैं। अच्छा तूने कितना पे आउट लिया सो फार, रियल बताना। हाँ ठीक है, बिल्कुल, मैं प्रॉप जर्नी स्टार्ट किया 2021 में विद माई फॉरेक्स फंड्स। बहुत स्ट्रगल के बाद हुआ है। पहला पे आउट मेरा आया था का। कैसा लगता है भाई 200 करोड़ के घर में रहने का फीलिंग कैसा होता है? स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ तो नॉर्मल लगता है। ट्रेडिंग में विच पेयर यू ट्रेड एंड व्हाई यू ट्रेड? तेरे को क्या लगता है कि जैसे आई हैव सीन योर स्टोरीज, नैस्डैक यू ट्रेड मोस्टली और गोल्ड यू ट्रेड? ओनली नैस्डैक। ओनली नैस्डैक। तुझे क्यों लगता है कि गोल्ड अच्छा नहीं है? सारी चीजें अच्छी। मैं कभी ये नहीं बोलता कि दिस इज बेटर देन दिस। और हाउ डू यू हैंडल क्रिप्टो पेमेंट्स ब्रो? क्रिप्टो पेमेंट्स में तो व्हाई डू यू थिंक दैट नैस्डैक इज बेटर देन गोल्ड? 70 से 80% लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं ना, वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं एंड ट्रेडिंग के थ्रू वो सोचते हैं कि मैं अपना सर्वाइवल चेंज करूंगा या ब्लड लाइन चेंज करूंगा। बट आज एक ऐसे ट्रेडर है मेरे साथ जो मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आते। ही कम फ्रॉम वेरी डिसेंट फैमिली। इनके दादाजी वॉज जमींदार इन ब्रिटिश एरा, तो ही हैव लॉट ऑफ मनी एंड ही हैव गुड एम्पायर एंड ही इज समवन जो इतने पैसा होने के बाद जो प्रॉफर्म में ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफर्म में बिलीव करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो भाई ये बंदे को ना इनके प्रोफेसर ने इंसल्ट किया था कि भाई तू अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा पूरे क्लास के सामने। एंड इस बंदे ने भाई मेहनत से ट्रेडिंग में आके, प्रॉफर्म ट्रेडिंग में आके पे आउट्स लेके उस प्रोफेसर को गलत साबित किया एंड 100K से ज़्यादा पे आउट बनाया। ही इज नॉट अदर दैन माई फ्रेंड शुभंकर तिवारी। लेट्स हैव रॉ एंड रियल कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड एंड आई होप यू गोना लाइक इट बिकॉज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हो। हिज स्ट्रैटेजी, कैसे पे आउट लेता है, कैसे ट्रेडिंग करता है, टैक्सेशन में कैसे मैनेज करता है, ये सब चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। एंड भाई अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज लाइक करने से क्या होगा, ये कॉन्वर्सेशन बहुत सारे नए लोगों के साथ जाएगी। चलो भाई इस पॉडकास्ट को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तिवारी भाई एक चीज़ मुझे कहनी पड़ेगी दैट भाई तू जिस तरीके से स्टोरी रिकॉर्ड करता है ना, हाँ भाई वो बहुत मजा आता है मेरे को। भाई एक बार करके बता भाई, क्या मतलब लाइक तू जब रिकॉर्ड करता है तो तेरे दिमाग में क्या चलता है कि भाई कुछ नहीं, बस चलता यही है कि चलो जी शुरू करते हैं। देख, तो हम बात करेंगे बहुत रॉ बिकॉज अच्छा बहुत सारे लोग लास्ट पॉडकास्ट में बोले थे कि भाई मैं गेस्ट से तू करके बात करता हूँ बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, राइट। भाई हम सेम इंडस्ट्री से आते हैं, वी नो सेम एज, तो वाला फैक्टर है। तो भाई सबसे पहला हम बात करते हैं कि अच्छा तूने कितना पे आउट लिया है सो फार? ये बहुत रियल बताना, हाँ ठीक है। बिल्कुल। और साथ ही साथ लाइक कितना इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज देख 90% लोग हमें जो देख रहे हैं उन्होंने देखा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, और इंस्टाग्राम पे व्हाट वी सी इज मोर ऑफ पे आउट्स एंड ऑल। तो आई जस्ट वांट टू नो कि तेरा क्या पर्सपेक्टिव है उस पे भी, तूने कितना पे आउट निकाला भाई, क्या इन्वेस्टमेंट रहा है एंड हाउ यू सी दैट? सो मैं प्रॉप जर्नी स्टार्ट किया 2021 में विद माई फॉरेक्स फंड्स। वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एंड काफ़ी बहुत स्ट्रगल के बाद हुआ है। एंड पहला पे आउट मेरा आया था $800 का माई फॉरेक्स फंड से। अनफॉर्चुनेटली वो फर्म अभी है नहीं। सो वहाँ से एक बार वो वाला पे आउट आया $800 का। मुझे तो लगा कि आई ब्रोक द मैट्रिक्स एंड अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे हाथ में चमत्कारी जीनी लग गया है, रब करूँगा पे आउट आ जाएगा एंड मौज काटना है फिर। बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं एंड मेरा वो वाला पे आउट तो पूरा चला गया और भी पैसे लगे वो भी चल गए। 3 महीने तो भाई एकदम ड्राई मंथ था भाई, एकदम रूल लग गया था गवर्नमेंट का, कुछ नहीं होने वाला है, तो फ्लैट था पूरा। उसके बाद फिर मैं फ्रीलांसिंग किया। फ्रीलांसिंग से मैंने पैसे वैसे जमा किए। कुछ क्लाइंट को मैं वेब डेवलपमेंट ये सब करता था, वहां से थोड़े बहुत पैसे आते थे तो उसको मैं इन्वेस्ट करता था। 5K अकाउंट, 10K अकाउंट मैंने डाले थे। पहला पे आउट मेरा आया माई फॉरेक्स फंड से। उसके बाद मैं, क्योंकि FTMO का उस समय बहुत ज्यादा नाम था, मैं सोचता था कि यही किंग है, इसको ये क्रैक हो गया मतलब यहाँ से गेम अप पलट जाएगा। मेरा अनफॉर्चुनेटली कभी मेरा FTMO का चैलेंज पास ही नहीं हुआ, तो मेरे उस पर बहुत पैसे गए। एंड वहाँ से स्लोली एंड स्टेडली फिर जा करके मुझे स्ट्रैटेजी में अप डाउन में किया। थोड़ा पता चला कि भाई रिस्क कम लेने से काम इधर चलेगा नहीं, तो फिर मैं 1% से बढ़ करके 1% तो मैं लेता ही नहीं था। मैं भाई 2 महीने में पास करता था फेज 1, इतना मतलब ये। एंड दैट इज, मुझे लगता है वही चीज बहुत पहले ना यही चीज बोलते भी थे, वही सिस्टम ही पहले था। एंड भाई क्योंकि पता था कि 10% पहले ना, अभी के लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अभी तो 8% या 10% का इवैल फेज में ड्रॉडाउन दे दिया जाता है। बट उस टाइम पे जो पुराने लोग हैं वो लोग समझ जाएंगे कि 12% का ड्रॉडाउन आता था।
तो 12% नीचे पता रहता था कि 12% डाउन साइड में एंड हम्म। 8% अपने को अप साइड में बना रहा है, तो रेशियो एकदम अपने फेवर में रहता था। ठीक है, 1:1 भी रहे तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो भाई अपने फेवर में था, तो पता चल जाता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपन पास कर लेंगे। तो मैं एकदम इज्जत से ट्रेड करता था, पूरा डिसिप्लिन के साथ कि भाई एकदम रिस्क मैनेजर ही बनना है, यहाँ से एकदम हेज फंड में जाना है। एंड उस टाइम पे तो मालूम ही नहीं था ना कि भाई सिम फंडेड ऐसा नाम का कुछ चीज होता है। भाई लगता था कि ये $10,000 पूरा पैसे मिले एंड अकाउंट में $10,000 आए, मैं सोचता भाई 10 लाख रुपए। बट जैसे ये थ्रू आउट द जर्नी लाइक हाँ, कितना बनाया तूने टोटल अभी तक में ओवर 100K बनी है एंड Okay. एक्सपेंस में मेरे 25 लाख से ऊपर का एक्सपेंस है। मतलब 1:4 का रेशियो है, हाँ, जो कि 4। बहुत अच्छा होता है यार। हाँ, एक्चुअली हमने सोशल मीडिया पे ना एक ये भी देखते हैं कि बर्न कितना सही है, बात बट है। एक डिसेंट जो आइडियल बर्न है वो 1:4 1:5 के आसपास ही है। अगर बहुत मान है। चल, अगर मैं खुद का ही बताऊं भाई, तो मेरा भी यही होगा, हाँ भाई, क्योंकि वी बोथ कम, मतलब हम लोग का स्ट्रैटेजी बहुत क्रेजी नहीं है। आगे मैं तेरी स्ट्रैटेजी हाँ। की बात करूंगा, ठीक है। एंड सेकंड चीज जो तूने अपनी जर्नी के बारे में बात करी, ठीक है, तो लाइक घर वालों का क्या रिएक्शन था जब तूने घर में फर्स्ट टाइम बताया? बिकॉज आई नो दैट यू कम फ्रॉम वेरी वेल बैकग्राउंड फैमिली भाई, बहुत पैसे वाला ये ठीक है, तो क्या रिस्पॉन्स था तेरा, मतलब फादर मदर या कुछ जो भी है, हाँ, क्या बोले थे? कुछ नहीं, जो मैंने करो, पैसे आने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट था। कि ऐसा नहीं हो कि भाई तुम यार मेहनत भी कर रहे हो, पैसे भी नहीं आए। मेरे घर मतलब से ये नहीं बोला ट्रेडिंग मत कर, गैम्बलिंग एंड ऑल? ना, मेरे घर से बोल दिया गया था जो करना है करो, पैसे आने चाहिए, क्योंकि मेहनत तो दोनों में ही करनी है। मेहनत ट्रेडिंग में भी करनी है, मेहनत 9 to 5, क्योंकि मैं तो टिपिकल इंजीनियर था। मुझे पता था कि भाई यहाँ अगर मैं मेहनत कर दिया इंजीनियरिंग, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मेरे 9.8 CGPA आए थे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास है। मैंने मेंस भी निकाला हुआ है, मैं अच्छे कॉलेज से भी पढ़ा, वहां से नहीं, मैं सिलिकॉन से पढ़ा हूँ। अच्छा, सिलिकॉन। हाँ, तो वहां भी मैं मेंस क्वालिफाई करके गया था। वहां जाने के बाद मुझे समझ में आ गया भाई दुनिया का रियलिटी कुछ अलग है। ये कोचिंग सेंटर वाले कुछ अलग दुनिया दिखा देते हैं, असली में ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे पता चल गया कि हाईएस्ट पैकेज जाएगा 15 लाख 20 लाख ऐसे ही जाएगा, एंड ये तो हाईएस्ट हो गया। भाई मैं कौन सा हाईएस्ट में आता हूँ, मैं तो एवरेज हो गया। ये तो 200K के अकाउंट पे सिर्फ 10% है भाई। हाँ, वही बात है ना। तो मुझे रियलिटी समझ में आ गई थी कि भाई अगर यहाँ बहुत मेहनत कर दी है, बहुत पढ़ाई में एकदम एक्सट्रीम एफर्ट मारे, तो 10 लाख भाई 12 लाख, जो कि 1 लाख पर मंथ हुआ इंडिया में भाई। दिस इज ड्रीम। 1 लाख पर मंथ इन आई मीन पूरे इंडिया में ये ड्रीम जॉब है, यही ड्रीम जॉब है। आप VIT को देख लो, वेलोर, वो सारे आप NITs में देख लो, यही 1 लाख पर मंथ, 1.5 लाख पर मंथ, 2 लाख। तो भाई 2 लाख तो हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया 2 लाख कमाने। अच्छा चल, ये सब जब तू कर रहा था, लाइक कैसे तेरे को इंट्रोड्यूस हुआ था, लाइक हाउ यू इंट्रोड्यूस टू ट्रेडिंग? हाँ, ट्रेडिंग मैं इंट्रोड्यूस किस वाले मार्केट में गया था? हाँ, बहुत सारे मार्केट है, हाँ, लाइक व्हिच मार्केट यू? मैं तो भाई टिपिकल जेनजी स्टाइल में एंटर किया हूँ। कैसे भाई? मैं स्टॉक मार्केट में आया नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट का ऐसे भी नहीं मालूम है क्या होता है। मैं आया क्रिप्टो से। ओ भाई, सेम भाई, मैं भी क्रिप्टो से आया। मैं तो क्रिप्टो से आया, उस टाइम बुल रन चल रहा था, तो मैं कुछ नहीं मालूम था, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है भाई कुछ नहीं मालूम था। मेरे पास मुश्किल से भाई 10-20 हजार रुपए रहते थे, मैं वही डालता था, एंड 10,000 डाला, कल हो गए 12,000 लगा कि आ रही है, तो गॉड इज ग्रेट भाई 2,000 रुपए एक दिन में बन गए। एंड मैं वही सारे इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैं उसको यूज किया करता था। एंड उस टाइम पे ना, ऐसे अभी के टाइम पे जो स्ट्रिंजेंट लॉज है वो सारे कुछ नहीं थे, सब चीज एकदम सिस्टम सेट था। बंदे पैसे बना रहे थे, भले गैम्बलिंग से ही बना रहे थे या कोई बिना स्ट्रेटजी के पैसे बन रहे थे, मैं भी खुश था। एंड बुल रन थे भाई, डायरेक्शन वाज ओनली अप। उस समय आई थिंक एक एक्सचेंज था ना, CoinSwitch और ऐसे बहुत प्रमोशन करवाते थे। था, CoinDCX था, WazirX था, Binance था, देन KuCoin था उस टाइम पे, एंड शायद अभी भी होगा अभी, बट ये लोग आई थिंक रजिस्टर्ड हो चुके। पहले FIU वाले हो गए, अब ये नहीं थे, पहले उस समय ये रजिस्टर्ड नहीं थे भाई। पहले के टाइम पे तो चीजें इतनी क्रेजी हुआ करती थी, मैं क्या ही बोलूं। एयर ड्रॉप होता था, बहुत सारी चीज, एयर ड्रॉप और इन सब में बहुत पैसा भाई। मतलब इनिशियल डेज में ना ये ऐसा लगता है बिगिनर के लिए, जैसे इट्स लाइक कि इन टुडेज वर्ल्ड प्रॉफिट में बात करें तो जैसे हम लोग का होता है ना गिवअवेज टू बिगिनर्स। हाँ, वही गिवअवे ही था, वो गिवअवे एक तरीके से एयर ड्रॉप। लाइक तेरे को किसने, लाइक हु वाज द वन कि जिसने तेरे को इंट्रोड्यूस किया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरा तो तुझे पता ही है कि जब मैं डिलीवरी मारा तो मेरे को कस्टमर ने इंट्रोड्यूस किया, और वो वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट कि भाई ऐसा कुछ है। तेरे वाले केस में क्या था कि तूने कोई मूवी देखी, कोई रील देखी है क्या? भाई कुछ नहीं देखा भाई, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था जब मैं देखता था ना कि यार नंबर्स अप डाउन हो रहे हैं, चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है। नंबर तूने कहाँ देखे, ये क्वेश्चन है मेरा, लाइक कहाँ फॉर? अच्छा ऐसा, हाँ, तो मेरे घर में मेरे फादर
मतलब मेरे फैमिली में इन्वेस्टमेंट का शुरू से था कि अच्छा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, मतलब बहुत पहले से, आई थिंक 2001-2 में भी तो थे। तो मैं घर में सुनता था कि हाँ स्टॉक मार्केट होता है भाई, पैसे, कुछ समझ में कुछ नहीं आता था, बट कूल बनने के लिए लगता था भाई कुछ तो पता है यार। तो मैं भी ऐसे स्कूल में आई मीन कॉलेज में जाकर बताता था कि स्टॉक मार्केट है, क्योंकि जेंजी के बीच में, लड़कों के बीच में ही लगता है ना भाई स्टॉक है। एंड मैं वही मोतीलाल ओसवाल पे मैं पहला अकाउंट बनाया था ओ उस टाइम पे, पता नहीं जीरोधा का उतना नाम नहीं हुआ शेर था। खान आई थिंक था पॉपुलर, शेर खान था, मैं मोतीलाल ओसवाल में बनाया। ओके तो उसमें अकाउंट आई मीन अकाउंट खोलने के चार्जेस अभी के टाइम पे तो सब फ्री हो गए, पहले मैंने 999 दे करके अकाउंट खोला एंड मैं बस देखता था डैशबोर्ड होता कैसा है। मैं बस इसको देख करके मैनिफेस्ट करता था कि एक ना एक दिन मैं भी ट्रेड करना सीख जाऊंगा, कब होगा वो नहीं मालूम, बट हाँ मैं। और ये कब की बात है? ये भाई वो लॉकडाउन के टाइम, अच्छा लॉकडाउन के कुछ टाइम। नहीं था भाई, आई मीन लॉकडाउन के टाइम पे वहां से ऑफलाइन क्लासेस चलते थे ना, हाँ हाँ तो प्रोफेसर लोग उधर से बोलते थे लॉगिन करो, मैं लॉगिन करके छोड़ देता था, और इधर से मैं ओपन करके मैं देखता था भाई क्या होता है ये सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, कुछ पता कुछ नहीं था उस समय, ओके। बट बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि हाँ इसमें पैसे बहुत है। अच्छा लाइक कैसा लगता है भाई, लाइक हाँ। 200 करोड़ के घर में रहने का फीलिंग कैसा होता है? कैसा लगता है मतलब, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ तो नॉर्मल लगता है। तेरे लिए नॉर्मल है? हाँ मतलब नॉर्मल ही मैं लगता है। 200 करोड़ के घर में रह रहा है, तेरे लिए नॉर्मल है भाई? हाँ ऐसे मैं ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बस घर है, बस घर है, और क्या है। अच्छा एंड भाई जैसे तू लाइक यू लिव नेक्स्ट टू MS धोनी राइट? हाँ। क्या स्टोरी है भाई, महेंद्र सिंह धोनी के घर के आसपास रहता है तू? हाँ हैव यू सीन हिम? आई हैव नॉट वेरी क्लोज बट आई हैव सीन हिम। ओके कैसा है भाई, मतलब थोड़ा उधर का माहौल? भाई If you बहुत want to- सही है, बहुत सही है, मतलब क्या फार्म है उधर के? क्या हाँ। फार्म है तेरा, क्या है? हाँ मेरा उनके फार्म हाउस के 5 मिनट्स की दूरी पर मेरा फार्म हाउस है। तो पहले के टाइम पे जमींदारी हुआ करती थी, ओके तो आज़ादी के समय में क्लोज टू ब्रिटिश और मुगल एरा के टाइम से हमारा जमींदारी चला आ रहा है। अच्छा तो मतलब क्लोज मतलब टू पुराने जमाने के जमींदार है। हाँ हमारा मतलब पुराना ही लेगेसी है। तो 1700 से मेरा जो हाउस है ना वो ऑलमोस्ट 200-300 साल पुराना हाउस है। एंड वही से पूरा रूल होता था पूरा एरिया का, आई मीन। अच्छा हाँ जमींदार मतलब तेरे हाँ दादा के दादा हाँ आई थिंक भाई जमींदार होंगे। हाँ मेरे दादाजी जमींदार थे, उनके पहले वाले भी थे। तो मतलब तूने थोड़ा बस लाइक ये प्रॉफिट में कहाँ घुस गया तू अब? ये डू यू फील मैं लाइक दे कि मैं जैसे जो ट्रेडिशनल था मेरा हाँ वो मैं उसको मिस कर गया, और या हाँ मतलब तेरे जैसे यू आर वेरी रेयर एग्जाम्पल, क्योंकि 90% या 80% लोग जो प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग में आते हैं कहीं ना कहीं भाई स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, या हाँ। फ्यूचर को लेके, या पेरेंट्स के हेल्थ को लेके, या पेरेंट्स को ड्रीम कार देनी है, खुद के लिए कुछ घर बनाना है, मतलब समथिंग लाइक दैट। सही बट तेरा ये ऑलरेडी वेल सब सेटल्ड है। मैं तेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ भाई, बात। लाइक तेरा क्या पर्पस था, लाइक तू क्या किस तरीके से देखता है प्रॉप फॉर्म को? भाई मैं ऐसा देखता हूँ ना कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आदमी यार। आप सोचो मैंने 1 करोड़ से ऊपर बनाया 20-25 लाख लगा करके, क्या ये ट्रेडिशनल चीज में पॉसिबल है? मुझे आप ही बताओ। नहीं नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मैं अगर कोई भी बिजनेस भी खोलूँ ना, मैं चलो एकदम वर्ल्ड क्लास में एक एक्सक्लूसिव सा कोई भी शॉप ओपन कर रहा हूँ, एकदम ब्रांड स्टोर ओपन कर रहा हूँ, उसमें लगेंगे 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे, एकदम पॉकेट से 5 करोड़ रुपए निकाल के लगना पड़ेगा। उसका ROI भाई ब्रेक इवन लाने में कम से कम 5 साल लग जाएगा, वो कि ब्रेक इवन आएगा। उसके लिए भी भाई गवर्नमेंट से इतना सारा रेगुलेशन, पेपर पास कराओ, फिर ये कराओ वो कराओ, 50 तरह की चीजें, फिर अपना जगह लो भाई, रेंट भरो, कम से कम तो 2-3 लाख रुपए रेंट लग जाएगा भाई। ये सब करो, स्टाफ पेमेंट करो, दुनिया का चीज है। तो मैं तो भाई मैं तो ROI पर्सपेक्टिव से देख रहा था। तो मैं समझ गया, क्योंकि मेरा जो पहला पे आउट $800 का आया ना, उसमें मैंने लगाया था मुश्किल से 6,000 रुपए एंड मेरे 60,000 रुपए। कौन से फॉर्म जाया था? ये माई फॉरेक्स फंड्स में मैंने लगाया था। मुश्किल से $100 का अकाउंट था भाई, एंड 800 का पे आउट आया था। तो मेरे लिए तो क्रेजी हो गया था। मैं सोचा कि भाई अब रिस्क क्यों लेना है जब ऑलरेडी पैसे हैं। तो मैं सोचा कि उसको भाई सेव करना है ना। अब मैं उसको पूरा थोड़ी डाल दूंगा, मैं कुछ भी नया चीज खोलता उसमें बहुत पैसे लग जाते। सो मैं ये देखा कि मैं इसको पढ़ाई के साथ भी कंटिन्यू कर सकता। तो भाई तेरे घर में जैसे तूने बताया कि भाई जमींदार वगैरह हैं, हाँ, तो और मतलब किन किन चीजों में यू गाइस आर इन्वॉल्व, और यू आर इन्वॉल्व इन एनी अदर बिजनेस अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग? और अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग वी आर हेविली इनटू रियल एस्टेट, क्योंकि वो तो नाम ही से हो गया। तो रियल एस्टेट में एंड कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों है। ओके बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, देन रिटेल आउटलेट्स है, ब्रांड आउटलेट्स है, हमारी अपनी भी रन कर रही है, कुछ रेंट पे भी दिए हुए हैं, एंड फार्म है,
ये सारी भाई चीजें ये पॉडकास्ट आने के बाद तू बाहर मत घूमियो। देन वेयर हाउसेज है, ओके ये सारी चीजें तो तो धीरे मतलब धीरे तू एक्सपैंड जैसे ये चल तो तेरे पूरा फैमिली मैनेज करती है, तू तेरा क्या रहता है इसमें contribution? मैं जाके मॉनिटर करता हूँ कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही है कि नहीं. Okay. आई मीन आई गो देयर एंड मैनेज पीपल दैट यू गाइज आर डूइंग Well योर enough. जॉब Okay. करेक्टली. ओके ओके समझा मतलब इस हाँ. तरीके से इंस्पेक्शन कर रहा है तू. हाँ, बस मैं संडे को क्योंकि देखो मंडे टू फ्राइडे में ट्रेड करता हूँ, सैटरडे संडे वेला बैठा होता हूँ, कुछ करने को होती नहीं है, तो मैं चल जाता हूँ फार्म में, देखता हूँ, फार्म मैनेजर से बात करता हूँ कि हाँ वेयर हाउस में क्या चल रहा है या कहाँ पर क्या हो रहा है. अभी जैसे हमारे फार्म हाउस पे हो रहा है बाउंड्री एंड बहुत बड़े एरिया पे बाउंड्री हो रहा है, तो उसको मैनेज करना, अब उसके ऊपर में वायरिंग भी डलवाना है, सिक्योरिटी पर्पस भी है क्योंकि एरिया बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है. एंड नाउ भाई हम बात करते हैं तेरे ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, बिकॉज हमने तेरे घर के बारे में बात कर लिया, द लॉट ऑफ मनी यू हैव, ओल्डर मनी यू हैव, लेगेसी मनी यू हैव, ठीक है. ट्रेडिंग में लाइक कौन सा पेयर तू ट्रेड करता है यार, और मेक श्योर करना कि भाई तू जो बताया ना, बिकॉज मैं चाहता हूँ यार ये जनता तक जाए. देख मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ तो ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर हम दोनों ही कॉन्वर्सेशन से अगर किसी और को फायदा ना हो तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग द कॉन्वर्सेशन, राइट? तो व्हाटएवर यू से मेक श्योर कि भाई जो बिगिनर मेरा भाई है, जो ये देख रहा है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ लेके जाए. तो ट्रेडिंग में विच पेयर यू ट्रेड एंड व्हाई यू ट्रेड? तेरे को क्या लगता है कि जैसे आई हैव सीन योर स्टोरीज, नैस्डैक यू ट्रेड मोस्टली और गोल्ड यू ट्रेड? ओनली नैस्डैक. तुझे क्यों लगता है कि गोल्ड अच्छा नहीं है? बिकॉज मैं तो खुद गोल्ड पगलू, राइट? हाँ. सो मैं जो भाई गोल्ड पगलू के कमेंट डाउन करो और लाइक कर दूंगा मैं उसको, ठीक है? सो व्हाई डू यू थिंक दैट नैस्डैक इज बेटर देन गोल्ड? मैं ये सारी चीजें अच्छी, मैं कभी ये नहीं बोलता कि दिस इज बेटर देन दिस, और सबकी अपनी 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 है, बट मैं इंडेक्स इसलिए उठाता हूँ ना क्योंकि आंख बंद करके भाई इंडेक्स को ऊपर ही जाना है, आज जाए कल जाए परसों जाए, इंडेक्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज अप. ओके, निफ्टी में कोई भी पैसा डालेगा भाई, मैं तो यही बोलता हूँ जो स्टॉक मार्केट में आ रहा है या प्रॉप फर्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई, निफ्टी में 10,000 रुपए हर महीने डालते जाओ, वो ऊपर ही जाएगा. वो चल तो ठीक है, लेकिन हम वी ट्रेड इन फ्यूचर्स. हाँ, तो फ्यूचर्स में भी ड्रॉडाउन भी है ना भाई वहाँ पे 8% 5%. अब जब वो ऊपर जाएगा तो करेक्शन भी लेगा. मैं ये नहीं बोल रहा कि सीधा ही ऊपर चला जाएगा रॉकेट की तरह एकदम उड़ जाएगा यहाँ से, मैं ये नहीं बोल रहा. कहने का मतलब है कि ओवरऑल उसका जो हायर टाइम फ्रेम पे जो व्यू होता है, मोस्ट केसेस में इंडेक्सेस आर बुलिश. ओके, तो ये एक यहाँ से एक सॉर्ट हो गया. अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी मेरा बायस नैस्डैक पे बेरिश है. ओके, तो मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता उसके अकॉर्डिंग मुझे क्लियर बेरिश आ गया था. एंड 20 अभी जून चल रहा है, मैं 20 जून को ट्वीट भी कर दिया था कि भाई यहाँ से सेल ऑफ आने वाला है, यहाँ से आई एम नॉट गोइंग टू बाय एट ऑल, ओनली सेल एंड शॉर्ट द रैली. तो अभी का तो सेलिंग है, तो अभी ये रेयर केस हो गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स में नैस्डैक हमेशा बुलिश ही रहता है. मैं उठता हूँ भाई एशियन सेशन में, मैं बाई करता हूँ, सो जाता हूँ. नहीं बाई करता हूँ मैं. एक लॉजिक, हाँ, यहाँ पर मेरा स्ट्रेटजी रहता है कि मैं अपना ऐसा लॉजिकल लगाता हूँ. लोग ना बड़े बड़े आर को, लाइक हाउ डू यू डिफाइन लॉजिकल एसएल? लॉजिकल, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस को हमेशा एक सॉलिड स्ट्रक्चर डिमांड जोन के नीचे में लगा देता हूँ. जैसे मार्केट हायर लो बना रहा है, ठीक है, तो हायर हाई कैसे बना, ये लास्ट लो के ऊपर में आया, ऐसे किया, इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, तो ये वाला लो के नीचे में मैं एसएल लगा दिया. अब मेरा एंट्री चाहे यहाँ हो, मैं एसएल वही लगाऊंगा. ओके, मेरा एंट्री वैरी कर सकता है, बट मेरा एसएल इज ऑलवेज फिक्स्ड दैट आई विल प्लेस माय एसएल एट बिलो द डिमांड जोन. मैं उसी के नीचे लगाऊंगा. अब भले मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जस्ट 1 का निकले, दैट इज मोर देन इनफ फॉर. तो तेरे हिसाब से लाइक तू 1:1 पे ट्रेड करता है और ज्यादा पे करता है? मैं लोअर आर को ज्यादा प्रेफर करता हूं. क्योंकि मैं ये सोचता, ऐसा मेरा समझने का है कि देखो, एक तो वैसे भी हम लोग को ड्रॉडाउन यहाँ कम मिल रही है, ठीक है, 8%. अन जो फ्यूचर्स कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ड्रॉडाउन और भी ज्यादा कम मिल रही है, कम ही नहीं, बहुत कम मिल रही है. तो वो अगर स्मॉल विंस को स्टैक करते जाएंगे ना, तो वो पे आउट तक जल्दी पहुंच सकते हैं. बट यार ऐसा नहीं कि जैसे अगर 1 आवर हम फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव में फोकस कर रहे हैं, तो करता होगा कभी कभी, राइट? बहुत कम. बट यार डू यू लगता है कि तू फिर पर्सनल कैपिटल पे ट्रेड कर लेगा? पर्सनल कैपिटल पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि विल यू एबल टू डू दैट? बिकॉज तू पूरा साल या पूरा साल, 1.5 साल 2 साल तू नेगेटिव आरआर प्ले किया, तेरी साइकोलॉजी उस तरीके से ट्रेंड है, ठीक है, तेरा माइंडसेट उस तरीके से ट्रेंड है. ऑल ऑफ सडन यू आर पुटिंग द रियल मनी एंड विच आई थिंक आज नहीं 5 साल बाद तेरे को करना ही पड़ेगा. प्रॉप फॉर्म कब तक? क्योंकि रूल्स हम जितने धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज द टाइम यू स्टार्टेड आई स्टार्टेड रूल्स वर डिफरेंट. नाउ डेज और ज्यादा तगड़े रूल हो गए और आगे 5 साल बाद और तगड़े रूल हो गए, तो हम निकलेंगे, राइट? जो पुराने हो जाएंगे, निकलते जाएंगे साइकिल से बाहर. तो तेरा दिमाग उस तरीके से उस समय कैसा रिस्पॉन्स करेगा भाई? तू खुद सोच. अगर तू नेगेटिव कर रहा है तो
हाउ विल यू टैकल अभी तो मैं पॉजिटिव ही कर रहा हूँ। तो जैसे पर्सनल कैपिटल आ जाती है ना, तो मैं मैक्सिमम 2 आवर के नीचे में मैं कट करके निकल जाऊंगा। मैक्स टू मैक्स 1:1.5 इस बट तरह जब पे। तू पूरे साल नेगेटिव हाँ, आरआर ले रहा है तो हाँ। कैसे सर्वाइव करेगा? क्योंकि तो फिर- साइकोलॉजिकली भाई वो तो हिट तो करेगा ना देखो मसल। देखो दिस इज ब्रूटल ट्रूथ। हाँ प्रॉप फर्म ट्रेडर, प्रॉप फर्म से जो बंदे पे आउट ले रहे हैं, हाँ। वो थोड़ी सी रिस्क ज्यादा लेते हैं। हाँ। उनका अप्रोच पे आउट लेने का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एंड वही अगर मैं लेट्स हाँ। 10 लाख रुपए में डाल रहा हूँ इस पे, ब्रोकर पे मैं डाल रहा हूँ वहां से ठीक है। ट्रेड करने के लिए, हाँ। तो वहां से तो भाई अब तो मैं 1% ही रिस्क लूंगा। अब वहां पर मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि 2000 का ड्रॉडाउन है, 500 का रिस्क ले लिया है, तो 25% तो ऐसा ही हो गया। अच्छा, मेरा जो पर्सपेक्टिव रहता है ना, लाइक मैं किस तरह की सोचता हूँ कि आई लाइक प्रॉफर्म एक बहुत ही अमेजिंग टूल है। बिल्कुल। दो चीज, अगर तू अच्छा ट्रेडर नहीं है तो इसके रूल्स तेरे को अच्छा ट्रेडर बनाते हैं। सेकंड ऑफ कि यहाँ पे अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे को पैसा मिलता है। सही बात। अब आई यूज द प्रॉफर्म एज अ अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, टू सो दैट आई कैन प्ले विद इन रूल्स कि कल को मेरे पास अगर पर्सनल कैपिटल आएगा, है ना, कल को मैं इन्वेस्टर का पैसा उठाऊंगा, तो वहां पे मैं अच्छे से ट्रेड करूँ। अगर मैं ये सब चीजें करता हूँ, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, तू नेगेटिव आर प्ले करता है, मैं नहीं करता, तो हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्टिल वी आर मेकिंग मनी, यू आर आल्सो मेकिंग मनी, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस मेरा जो पर्सनल साइड है, पर्सनल ट्रेडिंग, वो भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तो पॉजिटिव आर पे प्ले कर रहा हूँ ना। हाँ, सही बात है। तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ, बट तेरा थोड़ा इम्पैक्ट होगा। हाँ, थोड़ा, क्योंकि आजकल नेगेटिव आर बहुत कूल सा बन गया। हाँ भाई, वो चल रहा है, ये सही बात है। मैं स्टार्टिंग में नेगेटिव आर में टेस्ट किया मैं, तो मुझे भाई स्टार्टिंग में फायदा दिया। देखो, जब विन स्ट्रीक रहेगी ना, तब भाई ज्यादा पैसे बन जाएंगे। क्योंकि भाई रिस्क ही ज्यादा ले रहे हैं, तो आउटपुट तो अगर ज्यादा 2000 का रिस्क ले रहे भाई, अब इसमें से 400 बनाना बहुत इजी हो गया ना। थोड़े से मूवमेंट पे 400 बन जाएंगे। इस तरह जब विन स्ट्रीक चलता है तो नेगेटिव आर बहुत ब्यूटीफुल। बट ये भी तो है, 400 तुम बना रहे हो और फिर एक लॉस लेगा तो 5 दिन का वही चीज है। तो इस केस में अपना विन रेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो ऐसा तू बिगिनर को क्या रेकमेंड करता है कि गोइंग विद हाई विन रेट और गोइंग विद हाई आरआर एज अ प्रॉप फर्म ट्रेडर टू अ बिगिनर? मैं ये बोलूंगा कि भाई तू विन रेट पे फोकस कर। प्रॉप फर्म से अगर पे आउट निकालना चाहता है तो विन रेट पे फोकस कर। हाई विन रेट, यस, मतलब लो आरआर। लो आरआर, मैं नेगेटिव आरआर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लो आरआर, लाइक 1:1, 1:1.2। लाइक अगर 200 रिस्क करे तो 210 पे काट के निकल जाओ, 220 पे काट के, 250 पे काट के निकल जाओ, 1:1.5 समथिंग। हाँ भाई, ऐसा नहीं कि 200 रिस्क करके एकदम 1000 बना देने का, वैसा भी तो हो गया काम। मतलब वो तो बहुत ही क्रेजी है ना, मतलब वो चीज भाई जो 1:10, 1:5 करते हैं वो चूते ही बना रहे हैं, वो और बना ही रहे भाई। मैं देखता हूँ भाई यूट्यूब पे एक बंदा है क्रिश गंबर, तो एक बंदा है क्रिश गंबर, वो अब देख लेना वो क्रिश गंबर है, तो वो क्या करता है ना, उसका मैंने देखा वो 1:39 आर वो डाला, एंड एक चीज को वो इतना सेल कर रहा है, अब इतना सेल कर गया कि वो अब ओवर सेल होने लगा। मतलब मैं देख मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो पाते कि बंदा आदमी है कि क्या है भाई ये। मतलब भाई लाइक अच्छा है उसने पे आउट वगैरह मारा, बट जो नैरेटिव से मुझे लगता है लाइट उमर पंजाबी है वो, मतलब स्टार्टिंग से आगे दैट हाउ ऑल द हाइप एंड ऑल कि वो बड़ा बिग जी भाई, उसको मैंने कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, उसने भाई मतलब वो ऐसा बात करता है ना, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मतलब एक्सपीरियंस वाली वाइब नहीं आती, पता नहीं क्यों। 1:39 आरआर कैसे पॉसिबल है? वो बंदा बोलता है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस चीज पे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐसा होल्डर है। अच्छा देख, मैं जैसे अब ये 1:5000 आना तू कर सकता है, तूने ट्रेड लिया, बाद में तूने ऐसे एडजस्ट कर दिया, वो चलने दे, अगर छोटा लॉट है तो वही हो गया, वो तो जिंदगी भर। जैसे यहाँ से रिवर्सल आ गया, मैं ऐसा यहाँ रखा था, इसको ऐसा कर दिया, उसको चलने दे भाई। 1:1000 आना हो जाएगा, और मैं कल को बोल दूं ये वो। और मुझे लगता है एक ट्रेडर वो ट्रेडर है जो सेम चीज हर बार रिपीट कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 1 साल करे 10 साल करे, वो सेम चीज कर सकता है। मैं उसको उसकी स्ट्रेटजी मानता हूँ और उसको वो ट्रेडर मानता हूँ जो 1-2 बार कभी कभार हो जाए। हम लोग भी कई कभार बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम पकड़ लेते, तो क्या हम हर बार कर सकते हैं? क्या हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द रियलिटी इसकी भाई, तुम बस जिधर एंट्री आपके ऊपर नीचे होती है, आप एग्जैक्ट एंट्री नहीं ले सकते जो आप हर बार प्लान करोगे। कभी आप जल्दी ले लोगे, कभी आप बाद में ले लोगे, इवेंचुअली यू विल मेक मनी। सही बात है। इन दी एंड अगर प्रॉप फर्म में है तो हमारा गोल होना चाहिए पे आउट निकले, बस घुमा फिरा के भाई कान कैसे पकड़े कि पे आउट निकलना है। जैसे तूने क्रिस कुंबर की बात करी, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं उससे। मैं बोलता हूँ कि अगर 1:39 है ना, 39 कोई फोकस कर रहा है तो उसका विन रेट कितना होगा? 2-3%? उसका विन रेट ही नहीं होगा भाई, वो झूठ बोल रहा है भाई, वो कहाँ से पॉसिबल है यार? 1:39 मतलब मैं अगर बोल दूं कि मेरा हाईएस्ट निकला था 1:8, मैं वो, एंड ये कब हुआ था? आप गैस करो कितना दिन पहले हुआ होगा? कितने दिन पहले हुआ? आप गैस करो, आपका वर्ल्ड गैस क्या है, कितने दिन पहले हुआ होगा? रिसेंट में हुआ होगा, 2021 में हुआ था भाई।
2021 में मैंने 1:8 का ट्रेड मारा था। क्योंकि तू बिगिनर था आई थिंक, हाँ इसलिए भाई, होगा। तो मुझे तो नहीं मालूम था ना कि भाई विन रेट होता है, तो मैंने 1:8 मारा था एंड उससे मैंने फेज 1 क्लियर किया था माई फॉरेक्स फंड्स का। कुछ पैसे तो आए नहीं थे, वो तो फेज 1 क्लियर हुआ था। एंड उसके बाद में जब मैं फेज 2 में गया ना, मैं सोचा अब 1:5 का ट्रेड पकड़ूंगा ताकि मेरा फेज 2 क्लियर हो जाए। खोजते रह गया मैं, मुझे मिला नहीं। 1:3 तक जाके रिवर्स होके एसएल मार दिया, फिर 1:2 तक रिवर्स होके एसएल मार दिया। तो मुझे समझ में आया कि भाई ऐसे काम नहीं चलने। तो मैं ये कह रहा था, प्रॉब्लम विद ऑल दिस गाइज कि विन रेट में क्या है, अगर 2-3% आ रहा है, यार बिगिनर है, हाँ, अगर वो 4 ट्रेड भी लॉस का देख लेगा ना, उसकी फटके 4 हो जाएगी। क्योंकि वो फिर क्या, उसकी साइकोलॉजी बार बार इंपैक्ट करेगी, यार लॉस ही हो रहा है, छोड़ देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग करेगा, ओवर गैम्बलिंग करेगा। तो रैदर देन गोइंग विद 1:30, 40, 39 RR और बिल्ड डिफरेंट कॉन्सेप्ट, रैदर देन बंदे को 1:2 के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा तुमको। 50-60% आराम से विन रेट आ जाएगी तुमको। 4-5 ट्रेड में तुम लेवल 1 पास कर लोगे अगर तुम अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो। बिल्कुल। अच्छा, नाउ और पता है, जब लोग हम स्टार्ट होते हैं, ठीक है, स्पेशली ये सब चीजें तब होती है जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, क्योंकि हम यही देखते हैं, हम कैसे एंट्री करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं कि भाई एसएमसी वाले 1:100 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, एसएमसी वाले प्रॉफिटेबल हैं, प्राइसन वाले प्रॉफिटेबल हैं, या आईसीटी वाले प्रॉफिटेबल? भाई मैं तो बोलता हूँ कि 2 लाइन बनाओ भाई, नीचे वाले को बोलो सपोर्ट, ऊपर वाले को बोलो रेजिस्टेंस। एंड नीचे में अगर फेक आउट मार दिया भाई, वहां से कर दो लॉन्ग ऊपर तक के लिए, ऊपर में फेक आउट दे दिया तो वहां से कर दो शॉर्ट, जिसको कि भाई आईसीटी वाले रिब्रांड करके लिक्विडिटी स्वीप पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। तो मैं तो भाई यही करता हूँ। तो तेरे अकॉर्डिंग एसएमसी बुरा है? मैं तो जानता भी नहीं भाई एसएमसी का फुल फॉर्म क्या है, ये सीक्रेट मनी कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या चीज है ये सब। अच्छा चल, लाइक देख, मुझे लगता है एज अ ट्रेडर, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, तुझे याद है जब माई फॉरेक्स फंड्स ना पहले इंटरव्यूज निकालता था, तो तूने देखे होंगे बंदे जो ईएमए पे ट्रेड करके 28,000 डॉलर के पेआउट लेते थे। सही बात है। तो वो तो भाई एसएमसी प्राइसन भी नहीं जानते। हाँ, मुझे लगता है एज अ ट्रेडर जो आपको समझ में आता है, यू जस्ट कीप डूइंग इट। बिल्कुल। एंड होता क्या है ना, विथ टाइम, जैसे अब मुझे तो हो गए 4 साल से तो ज्यादा ही हो गए, मैं अब कुछ लाइन वाइन बनाता ही नहीं, मुझे दिख के समझ में आ जाते हैं। हाँ भाई, यहाँ से कैंडल मेरा, अब मैं कैंडल को देखता हूँ कि ये वाला कैंडल अच्छा बन रहा है, यहाँ से लॉन्ग करने का है ऐसा, एंड उस पे भाई कॉन्फ्लुएंस हो जाता है भाई। बट जो मेन चीज है ना, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है भाई, सारा चीज एक्सपीरियंस का गेम है। मार्केट में जो बंदा अपना घिसेगा भाई, लगाएगा 2-3 साल देगा, 2-3 साल में तो उससे समझ में आएगा कि कितना टाइम लगा था तेरे को प्रॉफिटेबल होने में भाई? 1.5 साल 2 साल तो एकदम लग गए भाई, वो भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं होने में। प्रॉफिटेबल होने में, दिखने में कि पे आउट आते हैं, 1-2 महीने आ गए, 3-4 महीने तूने स्टार्ट किया, ठीक है, ये तेरा एंट्री पॉइंट है, और तेरा फर्स्ट पे आउट कब आया? और उसके बाद फर्स्ट पे आउट के बाद, क्योंकि एक मार्केट में ये भी गेम है, फर्स्ट पे आउट बना लो, यू लाइफ विल बी चेंज। मुझे लगता है चूतिया पाए। भाई मेरा तो कुछ चेंज नहीं हुआ भाई, मेरा उल्टा हो गया भाई। मैं बनाया $800 बनाया, एंड इंजीनियरिंग में मैं उस समय था 2nd ईयर में, तो एज अ 2nd ईयर स्टूडेंट who is just going to college and attending professors lecture, उसके अकाउंट में भाई 60,000 रुपए आ जाना बहुत बड़ा बात होता है। मैं जाता था एकदम फुल चौड़ में कि यार चलो आज वीकेंड मेरी तरफ से। तो वो पे आउट आया, उसके बाद भाई 2-3 महीने एकदम कुछ नहीं आया, एकदम फ्लैट हो फेज आई थिंक थोड़ा भाई बहुत, मतलब इतना ट्रॉमेटिक फेज था ना। मुझे समझ में आ गया भाई ये ट्रेडिंग में घुस तो गया, हवाबाजी तो कर दिया, वो नहीं रहा। बिकॉज कई बार क्या होता है, बिगनर्स लक चल जाता है। बिगनर्स लकी था भाई, वो बिगनर्स लकी था। इनफैक्ट वो जो पहला पे आउट आया था ना, मैं तो उसको लकी शॉट ही बोलूंगा, क्योंकि मैं 1:2 आई मीन बड़ा आर कैच हो जाना, मेरे लास्ट 1:8 कैच हुए थे 2021 में भाई। उसके बाद आप सोचो 2021, 22, 23, 24, 25, 5 साल हो गए। अच्छा एक बात पूछता हूँ मैं, ठीक है, तेरे से, कि तेरे लिए बड़े पे आउट लेना इज डिफिकल्ट कि छोटे पे आउट कंसिस्टेंटली लेना इज डिफिकल्ट? छोटे पे आउट कंसिस्टेंटली लेना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ भाई, बड़े यहाँ पर मतलब कौन सा प्रेफर करता तू, बड़े पे आउट एक बार में ले लेना या छोटे पे आउट को बार बार लेना? इजी कौन सा तेरे लिए? इजी फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है। देखो मैं बड़ा पे आउट लेना। हाँ भाई, क्यों भाई? फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है। एंड इनफैक्ट मैं बोलूंगा ना, दोनों ही नॉर्मल है, क्योंकि मैंने फंडेड नेक्स्ट के साथ क्या किया था, ये मेरा अब तक बेस्ट ROI वाला अकाउंट निकला है। इस अकाउंट को मैंने लिया था 30,000 रुपए में, 30 या $300 में, तो रफली मान लो 30,000 ही होगा, 2025 की बात है, 30 भी नहीं होगा, 27-28 ऐसा कुछ होगा। तो मैंने उसको लिया था। उस $300 के इन्वेस्टमेंट से मैं कितना बनाऊंगा आप बताओ? 10x निकाला होगा तूने, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो नहीं, अमाउंट 30,000 डाल करके इंडियन रुपीज में कितना निकला होगा? 4 लाख। नहीं, रॉन्ग है, वाइल्ड गेस करो कितना निकला होगा? वाइल्ड तो भाई 10 लाख प्लस।
भाई 20 लाख से ऊपर मैंने बनाया, 30,000 रुपए मैंने डाल करके। एंड फंडेड नेक्स्ट का ये अकाउंट था भाई 2 स्टेप। उस समय मुझे ना फ्यूचर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मैं ओल्ड स्कूल आदमी था भाई। अपना लिया अकाउंट, फेज 1 पार किया, फेज 2 पार किया, लग गया मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन 1 मिनट में के अंदर में भाई क्या बकवास। हाँ 1% रूल लगा दिया इन्होंने मेरे ऊपर, 1% रूल लगा दिया, इतना सारा रूल लगा दिया भाई कि मेरे पूरे हाथ को बांध दिया कि भाई तू अब डिफेंड नहीं कर सकता खुद को, तुझे मारूंगा मैं, अब तू डिफेंड भी नहीं कर सकता। क्या जैसे तू यू आर वेरी एक्सपीरियंस इन CFD, ठीक है, तो क्या लगता है कि जब हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो परफॉर्म पनिश अस 100 भाई मुझे पनिश ही ना किया है ये भाई। 20 लाख से ऊपर जो मैंने निकाला, इस पे मेरे ऊपर इतने सारे रूल लगा दिए थे इन लोगों ने। पहली बात तो इन्होंने 30 सेकंड के 30 सेकंड एसएल रूल लगाया था कि विद इन 30 सेकंड एसएल लग जाना चाहिए। फंडेड नेक्स्ट वालों हाँ, मार्जिन रूल था कि इससे ऊपर मार्जिन नहीं लेना है, इससे ऊपर लॉट नहीं खोलना है। मतलब इतना रूल लगा दिया कि बंदा देख करके ही समझ में आ जाए, मतलब उसको डिप्रेस हो जाएगा। मेरे पास किया, मैं फेज 1 फेज 2 मुझे समझ में आ गया भाई $50,000 का अकाउंट है, चलो इधर से 5 लाख बनाएंगे। मेरा तो यही मूड में था। एंड आ गया मेल थोड़ी ही देर में, पास होने के बाद ही क्या फलाना ऐसा है कि इतने सारे रूल्स है, इसको पढ़ो नहीं तो फिर खुद बोल दो अकाउंट नहीं देने का। और पता है सबसे बुरी चीज क्या हो, मेल में लास्ट में लिखते हैं कि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम्हारा अकाउंट नहीं देंगे या तो पे आउट नहीं देंगे। ये बहुत क्रेजी चीज है भाई। तो ये मेरे साथ फंडेड नेक्स्ट ने भी किया है। अब किसने नहीं किया मैं तो ये बोलूंगा। अब फॉर्म वाले बोले कि यार डीवेव कर दे रहा है, बट फंडेड नेक्स्ट, हाँ, बट उसी अकाउंट से। बट हुआ क्या ना, उसने मेरे ऊपर इतना रूल लगा दिया कि मैं भी था भाई, तू लगा मैं तो पे आउट इधर ही से निकालूंगा। मैंने उस अकाउंट से 4 पे आउट लिए कंसिस्टेंटली 4 पे आउट लिए, एंड 5-5 लाख के मैंने 4 पे आउट लिए उससे। तो पहला वाला निकाला, मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन एक और बढ़ा दिया। अच्छा, उसके बाद उसका फंडेड नेक्स्ट का एक फिन नाम का बनता है ट्विटर पे। हाँ, फिन या फिन ऐसा ही कुछ है। वो मुझे डीएम किया, मैंने उसे बोला देखो भाई मेरा पे आउट आना चाहिए। फिर मैंने बनाया ट्विटर पे अकाउंट। मुझे समझ में आ गया पे आउट नहीं आएगा तो ये ब्रह्मास्त्र है, यहाँ पर ट्वीट डालूंगा, मैं सबको टैग करूंगा कि यहाँ से पे आउट निकलेगा। तो पहला पे आउट तो चलो मान लेते हैं, लकी फंडेड नेक्स्ट वालों ने एज अ गुड जेस्चर मुझे दे दिया। पहला पे आउट आ गया। उस टाइम पे 5 लाख रुपए का जो पे आउट आया था ना, तो मेरा उस सबसे बड़ा पे आउट था उस 2025 में। तो मैं सबको दिखाया भाई 5 लाख, ये अगर मैं जॉब पे जाता तो मेरा एनुअल CTC होता। तो जॉब वालों देख लो भाई। हाँ, इंजीनियर्स मैं अगर TCS इंफोसिस विप्रो में जाता, मेरा 5 लाख का एनुअल CTC होता। एंड मेरे पास फुल, मैं क्योंकि बैंक ट्रांसफर किया था, मैं बैंक ट्रांसफर ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं राइस टू बैंक किया था, 5-10 मिनट में अकाउंट में पैसे आ गए थे, 5 लाख रुपए आ गए। मैं फुल चौड़ में किया, अरे यार शुभांकन तिवारी इज हियर। उसके बाद फिर अब आ गया रेस्ट्रिक्शन लगाया। मैं सेकंड पे आउट भी भाई पूरे इज्जत से ट्रेड किया। एंड उसके बाद मैं डेली अब ट्रेड डालता था ट्विटर पे, डे 1 ऑफ मेकिंग 5 लाख। इसलिए मुझे लगता है सारे प्रॉफिट ट्रेड के लिए ना भाई ट्विटर इज अ ब्रह्मास्त्र। क्यों भाई ट्विटर अगर पहले इन्फॉर्म कर दो और टैग जरूर करो। मैं तो पता द वे आई यूज ट्विटर, मैं ना भाई जैसे मेरा कुछ अचीवमेंट होने वाला है तो वो भी डालता हूँ मैं। मुझे पता है कि जैसे ये परफॉर्म झेल करने वाले, तो मैं बहुत पहले से डालना स्टार्ट करूंगा कि भाई देखते हैं कितना। मैं चैलेंज करता हूँ CEOs को कि क्या वो रूल लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो गाइज इफ यू आर नॉट यूजिंग ट्विटर यू शुड, बिकॉज अगर ट्विटर पे आप टैग करते हो, मैं भी 2-3 इन्फ्लुएंसर को भी टैग करो, सो दैट हम लोग का अटेंशन रहे। बिल्कुल, हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली शुभम हेल्प कर देंगे। भाई मैं तो इसीलिए अकाउंट ही बनाया भाई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ट्विटर पे फॉलोइंग गेन करने का। मैं डेली ट्रेड्स की अपडेट डालता था कि डे 1 ऑन माय फंडेड नेक्स्ट अकाउंट दिस इज टुडे। एंड वो चीज अब इंस्टाग्राम पे हो रहा है, जो हर दूसरा बंदा क्रिएटर बन जा रहा है भाई। इंस्टाग्राम वाले और ट्विटर वाले पे जमीन आसमान का अंतर है भाई। ये तो है डेफिनेटली। ट्विटर वाले अगर 22 कैरेट है ना, तो इंस्टाग्राम वाले भाई 16 कैरेट है। मैं यही बता रहा हूँ भाई, वो लोग नकली गोल्ड है। तो बट पता है मतलब क्यों तुझे लगता है कि वाई इंस्टाग्राम जो क्रिएटर्स है या जो ट्रेडर्स आज के टाइम दिख रहा है, और ट्विटर वाले क्यों, मतलब व्हाई डू यू थिंक सो? भाई आप ट्विटर पे जाओगे ना, आपका दिमाग खुल जाएगा। ऐसा बंदा लोग है भाई एकदम क्रेजी, कोई 100 के पे। अब क्योंकि फ्यूचर्स पे हम लोग आ गए, तो भाई फ्यूचर्स में कोई 100 के एक दिन में मार रहा है, कोई 50,000 का पे, $50,000 रुपीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, $50,000 का, वो भी दिन में भाई बना दे रहा है। लोग लाइव अकाउंट में बना रहे हैं, इतना इंस्पायरिंग लगता है देख करके। एंड भाई मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, आज मेरे इस अकाउंट का भाई पहला दिन है, मैंने बनाया है $20 का पे आउट। देख के लगता है भाई क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो कि यार ट्रेनिंग में आए हो। 20-50-$200 का पे आउट। मोटिवेट होना है तो भाई ट्विटर पे जाओ, ट्रेडर यूश है भाई, टिल्ट बॉय बनी है भाई, ऐसे लोग हैं। मतलब तुम देखोगे ना, तुम्हारा देसी ट्रेड्स है भाई, अपने इंडिया से भी भाई बहुत बड़े बड़े सूरमा लोग हैं। देख करके यार लगता है यार यहाँ पहुंचना है, ऐसा कुछ करना है। वेरी ट्रू भाई। इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है एंटरटेनमेंट, और यार देख गलती उनकी भी नहीं है, मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम
उन्हीं लोगों को वो करता है, मतलब हाँ। ग्रो करवाता है, जो कुछ ऐसा हाँ। कंटेंट डालता है जो एंटरटेनमेंट का है। वो भाई मैं बता रहा हूँ, फेक मनी कॉन्सेप्ट उनका है कि फेक मनी दिखाना है हाँ, एंड क्लासी लाइफस्टाइल दिखाओ। वही गाड़ियां दिखा देंगे, तो दिखाने का तो मैं BMW? हाँ नहीं वैसा मैं नहीं बोल रहा, मतलब ये सारी चीजें तो देखो दिखाने मर्सिडीज, मैं मतलब थार। गाड़ी हो गई, देन ट्रैवल डेस्टिनेशन हो गया, ओके, ओके। ये सारी चीजें कि ट्रैवल, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई ट्रैवल एंड ट्रेड पे मैं बताना चाहूंगा मैं भाई, पूछने की बंदा बात होती अगर है तू ये। इतने ही बड़ा तुम सूरमा हो भाई, तुम इतने बड़े टैलेंटेड हो कि तुमको भाई आई मीन ट्रैवल, तुम दुनिया भाई अगर इतना पैसा बना लिया तो ट्रैवल करो भाई, चैन से ट्रैवल करो यार, घूमो एंजॉय करो भाई, सी बीच के सामने बैठे लैपटॉप खोल के बैठे, इतना मतलब इट्स लाइक पेन इन एस। मतलब व्हाई डू यू सो लाइक, तू बिल्कुल प्रेफर नहीं करता ट्रेड इन ट्रैवल? भाई अभी क्यों? जैसे मैं ट्रैवल 4-5 दिन में घूमूंगा भाई, मैं मैकबुक ही नहीं लाया हूँ, ट्रेड करना तो दूर की बात, मैं मैकबुक नहीं लाया हूँ, मैं बंद करके रख दिया यार। नहीं, वो तो तो चल एक तरीके से सिस्टम से तू ऑफ ले रहा है, बट जैसे हाँ तू 10-20 दिन के लिए वेकेशन पे है, तो हाँ वहां से तू ट्रेड नहीं करेगा, ये ना कहता ना है ना क्या? भाई, मैं तो ये बोलूंगा कि इफ यू आर अ ट्रेडर, यू हैव रियली मेड मनी, यू शुड नॉट ट्रेड व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग भाई, बंद करके रखो, एंजॉय करो भाई, खुली हवा में सांस लो भाई, हमेशा क्या भाई चार्ट्स का डोपामिन लेना है अच्छा, कि मैंने एक और चीज नोटिस किया सुमंगन कि जब हम बहुत सारे ट्रेडर्स, हाँ क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं कि चार्ट माउंटेन्स पे गए, वहां से पे आउट रिक्वेस्ट किया, तो ये ना, ये रियल जो लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं कि मैं भी जाऊंगा वहाँ माउंटेन्स पे और मैं भी पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा। तो हाँ। यहाँ पे ना इनकी साइकोलॉजी एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चली जाती है कि भाई हमें करना ही है, पे आउट निकालना ही है माउंटेन पे जाके, उसके चक्कर मतलब सो उसके चक्कर में अब आप नॉर्थ पोल पे जाके ट्रेड करने लगो, वहां से भाई वहां से भाई ट्रेड करो, ऐसे थोड़ी होता है अच्छा भाई। चल ठीक है भाई, वैसे तो देखो दिस पॉडकास्ट इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट बिकॉज टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग सिंपली, आप ऐसा समझ लो। अब हम बात करते हैं कि लाइक विच मेथड यू यूज टू ट्रांसफर योर प्रोफर्म पे आउट टू योर अच्छा। इंडियन बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड हाउ डू यू फाइल टैक्सेस एज अ प्रोफर्म ट्रेडर? सो मैं सिंपल राइस से अपने बैंक में ट्रांसफर करता हूँ, अगर मैं सीएफडी से पैसे ले रहा हूँ ना, सीएफडी प्रोफर्म से मैं पे आउट ले रहा हूँ, तो वो राइस में देते हैं, राइस से वहां पर ऑप्शन रहता है, आप इंडियन बैंक अकाउंट पे ले सकते हो, या तो हाँ बहुत लोगों को लगता है भाई राइस टू बैंक आने पे बहुत मुश्किलें होती है, बैंक फ्रीज हो जाता है, भाई मैं बता रहा हूँ भाई, मैं लगभग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई पे आउट्स राइस के थ्रू ही मेरे बैंक पे है। तो वो जो लिखा होता है वो स्टेटमेंट पे क्या लिखा मैं होता बता रहा हूँ भाई, मुझे याद है, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इज द एग्जैक्ट नेम जो कि तुम्हारे स्टेटमेंट पे छप के आता है, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और ये इंडियन रजिस्टर्ड है कंपनी? ये कंपनी है जो कि आपको आईएमपीएस ट्रांसफर करती है, और हाँ सेकंड चीज उस पे भाई क्लियर लिखा रहता है, दिस इज रेमिटेंस, ओके, रेमिटेंस लिखा रहता है, मैं दिखा भी दूंगा अटैचमेंट। और एक जो सर्टिफिकेट जो मिलता है, कौन सा? हाँ FIRC, उसके बारे में बता लो, कैसे कहाँ से मिलता है वो? देखो उस पे लेने की जरूरत ही नहीं है तुम, क्योंकि वो जो आ रहा है ना वो डायरेक्ट आईएमपीएस ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर कुछ यूएसडी वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली कन्वर्ट होकर ही आ रहा है। यस That एग्जैक्ट, company- वो आईएमपीएस ट्रांसफर है, वही तो मैं बता रहा हूँ। ओके, वो अगर वायर ट्रांसफर ये लोग करते या कुछ और करते, जो कि आई मीन अगर लेट्स बट यार अगर वो IMPS है तो इनवर्ड रेमिटेंस कैसे हुआ, सोच के देख, क्योंकि इनवर्ड रेमिटेंस तभी होगा जब वो यूएसडी में आएगा, एंड जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब का पेमेंट आता है, हाँ, ठीक है, या मेरा एफिलिएट कमीशन सही, आता है, सही। तो वो यूएसडी में आता है, यूएसडी से आईसीआईसी वाले कन्वर्ट करते हैं INR में, हाँ, तब वहां पे जो इनवर्ड रेमिटेंस ट्रिगर होगा ना, अगर वो INR में आ रहा तो कैसे होगा ट्रिगर? मैं नहीं वही तो, इसकी जरूरत ही नहीं है, सिंपल मैं तो ये बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शायद 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे मैक्सिमम, एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, उसको अपने उसके यूज करके हाँ भाई सीए से कंसल्ट कर लेना, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर भाई, मैं ट्रेडर हूँ भाई, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जीएसटी सर्टिफिकेट ले लो, ये सीए तुम्हें हेल्प कर देंगे, एंड उससे तुम भाई एचडीएफसी में करंट अकाउंट खुलवा लो। अगर एचडीएफसी इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? बेस्ट मैं तो बेस्ट बोलूंगा, एंड यू नो बेस्ट थिंग इज दैट कि अपना रिलेशन भी बिल्ड करना होता है बैंक वाले के साथ, ऑब्वियसली भाई। हाँ, अब कोई बंदा जा करके बात कर दिया भाई एकदम यार रूडली कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही हूँ बहुत बड़ा, मैं ट्रेडर हूँ, सुरमा हूँ, ऐसे, जबकि है रहता कुछ नहीं है भाई, $200 का पे आउट लाता है कुछ नहीं होता है। तो सिंपल है, उससे अच्छे से रिलेशन बिल्ड करो, बैंक से बात करो, एंड जब वो देखेगा कि हाँ अकाउंट में 4 लाख 5 लाख 10 अरे भाई सबके दादा तेरे जैसे जिम्मेदार थोड़ी हैं जो तेरे को जो मिलता है थोड़ी मिलेंगे भाई। मैं पे आउट की बात कर रहा हूँ कि पे आउट जैसे आ रहे हैं ना भाई, बैंक वाले रिस्पेक्ट देने, ऐसे जब मैं गया था उसमें थोड़ी बताया था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ मैं, बट बस आया, मैं बोला कि हाँ भाई मैं सर्विस एक्सपोर्ट करता हूँ, ट्रेडिंग तो भाई बोलना ही नहीं है पहली बात, ये सबसे बड़ी गलती है। लोग जा करके बोल देंगे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग के पैसे आते हैं कौन से, तो मैं प्रॉफिट, बस हो गया, कहानी खत्म, पैक हो गया। अच्छा वहीं पे फ्रीज लगा लेते हैं ना आई मीन वो तो रेड फ्लैग हो गया यार, अपने दुश्मन को कौन बोलता है ये मेरा बट यार टेक्निकली
अगर वो हम कुछ भी बोले बट हमारा पैसा तो एक नंबर से आ रहा है ना भाई। हमने कुछ भी किया हो, पैसा राइज के पास आया है। राइज इज अ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब राइज ने हमें लीगली दिया है भाई, हम उसके पास टैक्स फाइल करेंगे। तो बैंक वाले को क्या प्रॉब्लम है? बैंक वाले को प्रॉब्लम तब होता है कि जब पैसा अननोन बंदे से आता है। यहाँ तो राइज इज अ नोन प्लेटफॉर्म। हाँ, तो क्यों पंगा है बैंक? कोई पंगा नहीं है भाई, मेरा कोई इशू नहीं आया है। मैं 2025 में ऑलमोस्ट ऑफ माई पे आउट्स जो है ना वो सीधा बैंक में, एंड मैं लेना भी चाह रहा था बैंक पे। आप क्रिप्टो पे ले लिए, बैंक वाले को नहीं ना मालूम है कि हाँ बंदा स्ट्रांग है, उसका भाई ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग होगा, उसके बैंक में दिखेगा कि हाँ इसके पास 10 लाख रुपए का इनकम हो रहा है। इनकम व्हाट अबाउट जीएसटी दैट यू वर टॉकिंग अबाउट? वो एक जीएसटी लेना होता है। तो उस मैं जो अपना खुलवाया था ना अकाउंट, करंट अकाउंट, तो लोगों को लगता है सिर्फ जीएसटी से खुलता है। भाई एचडीएफसी में अगर तुम जाओगे, तुम अच्छे से अगर बात करोगे, थोड़ा बढ़िया रिलेशन है, बिना जीएसटी का खुलता है। ऑब्वियसली वो तो पर्सनल 20 लाख से अगर अंदर है तो बिना जीएसटी का भी खुल जाता है। अगर 20 लाख से ऊपर हो जा रहा है तो तुमको जीएसटी ले लेना चाहिए, मैंडेटरी है वो तो। हाँ, लेकिन अपने मैं जितना मार्केट को समझ रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स 20 लाख से कम ही है, या तो अनप्रॉफिटेबल है या स्लाइट प्रॉफिटेबल है, या 10-20 लाख रुपए। और गाइस मैं तुमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट देना चाहूंगा, है ना, फिर हम बात करेंगे कि अगर देखो तुम्हारा पे आउट तुम्हें लगता है अगर 20 लाख तक नहीं पहुंच रहा है तो जीएसटी मत लेना, बिकॉज द डे यू अप्लाई फॉर द जीएसटी एंड यू गॉट वन, फ्रॉम दैट डे तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, नो मैटर तुम 20 लाख क्रॉस करते हो कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे सीए ने मुझे बताया था। हाँ, भाई एक बार चेक करना वैसे जाके, बट डिस्क्लेमर लगा दूं भाई यहाँ पे, क्योंकि आज के टाइम भाई बोलने में बहुत डर सा लगता है भाई, कुछ गलत किसी के साथ स्कैम हो जाए तो फिर हमें पकड़ लेते हैं। तो जो मुझे पता है कि भाई अगर जीएसटी अब तब लो जब 19-20 लाख तक का पे आउट मार रहे हो आप लोग, लग रहा है कि अब मैं बड़े पे आउट मारूं, तब लो। सही बात। अननेसेसरी जीएसटी का ना क्या कंप्लायंस होता है, हर 3 महीने यू हैव टू फाइल। और क्योंकि जीएसटी ट्रिगर्स ऑन हाउ मच रेवेन्यू यू आर मेकिंग, नॉट ऑन द प्रॉफिट। ये बहुत तगड़ी चीज है जीएसटी। सही बात है, क्योंकि वो प्रॉफिट पे ही सीधा हाथ मार लेते हैं पूरा, एक्सपेंसेस काटने नहीं देते। इनकम टैक्स लगता है एक्सपेंस वाले निकाल के बाद इनकम पे लगता है, बट यहाँ पे तो रेवेन्यू पे ही पकड़ लेते हैं जीएसटी वाले ना। वही सीन है। तो अभी जीएसटी का यू आर पेइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट? 20% तेरा फ्लैट जाता है। हाँ, वो तो मतलब करना पड़ता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मतलब क्या बोले यार, अब देखो जीना खाना है तो करना ही पड़ेगा। एंड हाउ डू यू हैंडल क्रिप्टो पेमेंट्स ब्रो? क्रिप्टो पेमेंट्स, मैं तो पहली बात क्रिप्टो पेमेंट्स में मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं सीधा बैंक में लेने का कोशिश करता हूँ भाई, कि मेरे बैंक से पे आ जाए, राइज में ले लूँ, राइज से मेरे बैंक पे आ जाए। मैं ये करता हूँ। अगर मोस्ट ऑफ द सीएफडी फर्म्स वो राइज में देती है। नाउ सेकंड थिंग है कि अगर कोई फ्यूचर्स कर रहा है तो उसको या तो वर्क मार्केट्स में मिलेगा, लूसिड ट्रेडिफाई वर्क मार्केट्स में देती है। वहां से भाई एकदम क्लीन मनी, एकदम क्लीन, मेरा आता है पूरा क्लीन होके वो आपको बैंक पे वहां पर भी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन एपेक्स का पैसा भी भाई बैंक पे आ जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब जो बंदे जो बिगनर्स है वो मोस्टली सीएफडी कर रहे हैं, तो उनको राइज में पैसे आते हैं। एंड मैं जितना बिगनर्स को समझ रहा हूँ वो 5-10 के ट्रेड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पे आउट्स आर लेस देन $1,000। 1000 भी ज्यादा ही हो गया भाई, 200-500 ऐसा ही कुछ होता है। मुझे लगता है देखो अगर आप महीने के 1000 भी कमा रहे हो तो पूरे साल के सिर्फ 12K होगा, विच इज स्टिल बिलो 20K, मतलब 20 lakhs, राइट? तो आपको जीएसटी तो 70% लोगों को ट्रिगर ही नहीं होगा यार। बिल्कुल। और जिसको जीएसटी चाहिए उसको फिर सीए रख लेगा भाई, उतना पैसा कमा रहा है। एकदम वही बात है ना, लोड लेने की बात ही नहीं। अगर कोई बंदा सही में प्रॉफिटेबल है भाई, वो बहुत तो 5-10 हजार देने भाई वो खा पी के उड़ा देता है लोग। और मैं तुमको ये बोलता हूँ गाइस कि हमेशा ना ट्रेडिंग पे ध्यान दो। अगर तुम ट्रेडर हो ना, रेस्ट चीजें अपने आप सही हो जाएगी। अगर तुमने गलती भी कर दिया ना, आज तुमने गलत भी कर दिया है, तो बैक डेट में सीए हायर करके सब चीज सही करा जा सकता है। इनफैक्ट आई हैव डन दैट। मैंने बहुत पहले बहुत सारे फकअप्स करे हैं ट्रेडिंग में ही पैसे बचाने के लिए, व्हेन आई वाज लाइक नॉट मेकिंग मच मनी। व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, मैंने एक बढ़िया सीए हायर किया, उसने मुझे तरीके बताए, फाइन बताया, मैंने भरा और मेरा सब चीज ओके हो गया। तो अगर मैं सोच जाऊं कि वो हो मेरा, तो फिर दैट डजंट मेक सेंस। मेरा काम है पैसा बनाना भाई। मैं तो इस दिमाग में मेरे था ही नहीं कि टैक्स वैक्स कुछ होता है। मैं चाहता था कि भाई पहले पे आउट आ जाए, बाद में निपट लेंगे जो भी होगा। वेरी ट्रू। एंड भाई एक चीज, जैसे कि टैक्सेशन की बात हमने कर ली है ना, तेरा वो प्रोफेसर का क्या सीन है भाई? कि तेरे को आई थिंक कॉलेज में बोला गया कि तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, और तू यू विल बी लाइक एसोल, समथिंग लाइक दैट। व्हाट वाज द रियल स्टोरी? मेरे प्रोफेसर ने भाई, वो मेरे कंप्यूटर साइंस के टीचर थे। मुझे कंप्यूटर में कुछ नहीं समझ में आता था। मुझे पता था कि भाई मैं अगर यहाँ से आगे बढ़ा, मेरा तो फ्यूचर ब्राइट होता है ना, एक्सट्रीम डार्क था वहां पर। मुझे पता था कि यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्रोफेसर ने भाई सबके सामने जलील किया था। ये दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड दैट शुड बी पुट ऑन हियर। तो उन्होंने भाई पूरे बैच के सामने पूरा खराब कर दिया लड़कियों के सामने। नहीं, अरे भाई पूरा एकदम मजाक खराब कर दिया था। ये जवान आदमी का ऐसा बुला के बोल दिया कि भाई तुझसे ना हो पाएगा, ऐसे एकदम क्लियर। यू विल नेवर सामने इज्जत चली गई भाई। बहुत यार बड़ा खराब लगा था। यू विल नेवर गेट अ जॉब, ही टोल्ड मी। हिज नेम वाज मिस्टर विमल। ओके, इफ यू आर वाचिंग,
प्लीज हियर इट विथ योर ओपन ईयर्स। तो उन्होंने बोला था यू विल नेवर गेट अ जॉब। I also got a job, a very decent job, and Yes. I am making more than your annual income. Okay, This is the power of profit. हाँ भाई, ये सीन है। उसके बाद भाई पे आउट्स भी भाई भगवान की कृपा से एंड अपनी मेहनत से भी देखो सारी चीजें अलाइन होती है तभी होता है। सब चीज बहुत डिसेंट चली एंड मैं ये बोलता हूँ कि भाई देखो अगर तुम कुछ अलग करना चाह रहे हो भाई, सोसाइटी तुमको हमेशा प्रेशर देगा कि नहीं व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर डूइंग। तुमको भी भाई 9 to 5 में आके 50,000 ही कमाने हैं, बिकॉज 50,000 एंड 1 लाख इज द अपर सीलिंग फॉर नॉर्मल गाइस 90% people. भाई। तो सोसाइटी मुझे तो वही ठेलना चाह रही थी ना, लेकिन मैं रिवोल्ट कर दिया था, मैं नहीं करूंगा जो पता जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी शुभम, तो मैंने कितने के लिए स्टार्ट किया था? जस्ट टू मेक 1,000 पर डे। बस मेरा 30,000 कमाने का सपना था भाई, सच बता रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से मैं 30,000 कमा लेता हूँ इस ट्रेडिंग से, सही बात, तो भाई मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सोच ले होगी मैंने आई वाज इन डिलीवरी और ये सब का जॉब, 14-15,000 कमा पाता था भाई मुश्किल से मैं। तो मेरे लिए 2x ऑफ व्हाट आई एम अर्निंग राइट नाउ इज समथिंग। जैसे अभी मैं अगर मान चल मैं 10 लाख कमा रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है भाई देखो झूठ बोल रहे भाई, बहुत मोटा छाप रहे भाई। तो अगर मैं आज हूँ, ठीक है 10 लाख पे हूँ, तो मैं अभी क्या कोशिश करूँगा कि अगर 20 लाख कमा लूंगा तो मजे आएंगे। हाँ कमा लूंगा भाई, देखो भाई 50-60 लाख से कम नहीं कमा रहे भाई। तो रियलिटी इज कि अगर आप लोग भी भाई, अगर आज भी अगर आप 14-15 के लाख हजार के जॉब में हो, ट्राई टू बिल्ड और ट्राई टू ब्रेक द केज भाई, क्योंकि जब तक आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारोगे जो हम लोगों ने मारी है, बिकॉज जैसे तूने बोला कि जब तू प्रॉफिटेबल नहीं था यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग राइट, हाँ बिल्कुल, मेकिंग एक्स्ट्रा मनी। यस, व्हेन आई वाज नॉट प्रॉफिटेबल भाई, डिलीवरी के साथ साथ मैं खुद फ्रीलांसिंग करता था, लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करता था, सो दैट मैं एक्स्ट्रा बक्स बना सकूं, ताकि मैं उस पैसे को ट्रेडिंग में फ्यूल कर सकूं वापस से। सही बात। तो लोगों को लगता है कि हमें जॉब छोड़ देता हूं, व्हाट इज योर टेक भाई जॉब छोड़ने वाला? बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो इनफैक्ट यही बोलता हूँ कि यार जॉब करो उसके साथ ट्रेडिंग करो, कभी भी जॉब मत छोड़ो भाई। देखो मुझे नेगेटिविटी मिलेंगे यार कि अरे कुछ फाइन भाई, ये कैसा ट्रेडर है जो बोल रहा है जॉब करने। मैं तो बोलता हूँ भाई जॉब करो, जॉब के साथ तुम ट्रेड करो, ओके। एंड इफ यू आर ट्रेडिंग विद प्रॉप फर्म्स, भाई जॉब क्यों नहीं करना है भाई, बिल्कुल जॉब करो। क्योंकि तुमको भाई अगर न्यूयॉर्क सेशन ओपन ही होता है शाम के 7 बजे, अगर इंडिया में रह रहे हो, इंडिया ही में रह रहे होगे, शाम के 7 बजे भाई 7 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। वहां से अगर तुम 2 घंटा भी मान के चलोगे तो 7 से 9 भी अगर तुम ट्रेड करते हो, डे ट्रेड ही करोगे या स्कैल्पर होगे तो स्कैल्प कर लोगे भाई, 2 घंटा चलो 4 घंटा मान लेते हैं, 7 बजे से 10 बजे तक में तुम्हारा इन एंड आउट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो वो बेटर ट्रेडर बन सकता है रेदर देन someone who is not, मतलब free at home। 100%। आप ये सोचो ना भाई, मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया था, क्योंकि मैं तो घुस गया, मैं तो ऑल इन हो गया था, एंड कोई इधर उधर कुछ नहीं था, मैं घर से भी पैसे नहीं लेता था, जबकि सारे फैसिलिटीज थे। मैं घर से भाई मांगू तो भाई अपना भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है यार, अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो भाई तेरे को पॉकेट मनी तो ऐसे कुछ 10-20 लाख रुपए मिलता होगा? कुछ पॉकेट मनी नहीं था भाई, कुछ 600 रुपए मुझे मिलते थे। क्या बात कर रहा है भाई, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे घर भाई तेरा नहीं भी तो एम्पायर होगा तो 500 करोड़ से ऊपर होगा। अरे रहने से वो सब देखो फैमिली लेगेसी है, बट मुझे कुछ नहीं मिलता था। अगर होता भाई तो मैं तो भाई ट्रेड ही नहीं कर रहा, मुझे पता था मुझे घर वाले लोग नहीं घुसने देंगे, मुझे भाई ट्रेड करके ही खुद से बिल्ड करना होगा, क्योंकि घर। बट आई लाइक दैट स्पिरिट कि भाई तुझे खुद से कुछ करना है, नो मैटर कि तेरी लेगेसी 500 करोड़ की 1000 करोड़ की, बट यू मेड योर ओन, राइट भाई। डेफिनेटली वो एकदम स्ट्रिक्ट, एंड भाई ईगो भी नाम का कुछ चीज होता है, पता था। हाँ भाई, वो मेरे अंदर स्टार्टिंग से था, भाई मुझे खुद करना है, आई वांट टू बी माय ओन बॉस। जॉब के ऊपर कुछ बता रहा था लाइक ब्रो, जॉब एक ऐसा फ्यूल है जो कि तुमको भाई पेट्रोल देते रहेगा तुम्हारी गाड़ी को आगे चलने के लिए, ओके। दिस इज द ब्रूटल ट्रूथ गाइज, ये तुमको बात को समझना पड़ेगा। अगर तुम जॉब करोगे तुम्हारा ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगा। चलो जॉब एक वन ऑफ द थिंग हो गया, बात कहने का मतलब है यू नीड टू हैव सम एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जॉब हो गया, कोई फ्रीलांस कर रहा है, कोई फ्रीलांस कर सकता है भाई, या कोई कुछ भी चीज कर रहा है वो चीज कर सकता है उसके साथ, क्योंकि वहां से वो जो 10-20 हजार भी कमा रहा है ना, अगर 5,000 रुपए भी वो उसके पास कैश फ्लो आ रहा है, वो 5K का अकाउंट भी खरीद रहा है, 5K से वो चलो $500 बना दे रहा है, तो भाई ROI कितना क्रेजी बन रहा है। एक बार 500 आ गया, वहां से गेम क्रैक करके भाई आगे बड़ा बना। मतलब मुझे लगता है जॉब आप तब छोड़ो जब आप एक बहुत अच्छे स्टेज पे आए थे भाई। स्टार्टिंग के 3 साल मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, मैं जब प्रॉफिटेबल हुआ उसके बाद भी भाई मैं 1 साल तक कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ हाथ मारता रहता था। करना ही चाहिए भाई, यही बुद्धिमान होता है। टिल टुडे भाई व्हाट वी आर मेकिंग इज आल्सो अ जॉब, बोल सकते हो। बिल्कुल भाई है। देखो ट्रेडिंग के साथ अभी भी तो ये तो अदर थिंग्स भी तो ऐड हो गए। वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू। एंड भाई एक चीज बता, लाइक
रिसेंटली यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट आल्सो, हाँ है ना? चल पे आउट तेरा रिजेक्ट ना हो, ये हो, चल वो तो अलग भाई सेगमेंट है। देखो बात वही था भाई, कंटेंट बनाने का सोल इंटेंट वही था कि भाई मेरे पे आउट्स रिजेक्ट नहीं हो। तो हु इज योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर एंड लाइक क्यों है वो फेवरेट, एंड हाँ कौन कौन से इन्फ्लुएंसर जो तेरे को हेल्प किए कि अच्छा, जैसे होता है ना इंसान की, मैं किसी को देखा था कि हाँ भाई आई विल मेक सच कंटेंट लाइक हिम, जब मैं खुद सीख रहा था उससे हाँ हाँ कि एक दिन मैं भी ऐसे ही बनूंगा। हाँ। तो वैसे वाले तेरे केस में कौन है? ऐसे तो मैंने एक तो आपका वीडियो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। हम्म, देखो ये ऐसा नहीं कि सामने बैठे हुए नहीं हैं, नहीं, थैंक यू भाई। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ भाई। एंड मैं तुम मेरे पुराने ट्वीट्स भी जाके देख सकते हो भाई, हाँ 2025 के यस जाके यस, देख सकते हो भाई, शुभांकर 007 में। तू नहीं करा तो था। वो मैं डाला था, इनका कंटेंट अच्छा है। हाँ, एंड बाकी भी काफी सारे लोग हैं, रोहित भाई है, उनका भी कंटेंट अच्छा है, परिडा भी अच्छा बनाता है। एंड सबका भाई, सब कोई बहुत अच्छी कम्युनिटी है, सब कोई अच्छा अच्छा बनाता है। मैं तो भाई इन लोगों से ही सीख रहा हूँ भाई। कुछ कुछ मैं and बनाता कौन तेरे को पसंद नहीं है भाई? भाई मुझे पसंद एक क्रिश कुमार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। देखो जिनका मैं नाम लिया, ये लोग सारे ट्रेड किए, पे आउट लिए, अच्छे कंटेंट बनाते हैं, हाँ, इलॉजिकल बात नहीं करते। ओके, एक होता है फेक देना। तो ये जो क्रिश कुमार भाई, ऐसा आदमी है भाई, शायद वो 18-19 साल का ही है, आई थिंक रिसेंटली 18 का हो गया होगा। पता नहीं क्या है। एक तो पहली बात, जो भी प्रॉप फॉर्म देख रहा है उसको बैन करो भाई। 18 साल से कम का है, केवाईसी में फ्रॉड कर रहा होगा 100%। आई थिंक हो गया होगा भाई, अरे प्लस 100% होगा भाई, कैसे पॉसिबल है यार? मतलब केवाईसी एंड हाँ, केवाईसी का इशू अपने इंडिया साइड से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। अच्छा, दो रीजन है जो लोग केवाईसी, जो मैंने अब एक्सपीरियंस किया है हम्म, कि एक तो हम लोग मैक्सिमम केवाईसी के लिए क्या यूज करते हैं, आधार और पैन। बिल्कुल। आधार में हमारी फोटो होती है बहुत पुरानी, हाँ और अभी हम करंट अलग स्टेट में, हाँ। तो मैच नहीं कर पाता। भाई इस पे मैं बता रहा हूँ, लोग इतने बेवकूफ है, वो क्या करते हैं भाई, प्लास्टिक वाला आधार, मतलब कंजूसी का यार, नेक्स्ट लेवल कंजूस है हाँ, लोग। वो पीवीसी भाई वाला बनवा लो, प्लास्टिक वाला कार्ड 50 रुपए लगा करके पीवीसी कार्ड नहीं ऑर्डर करते हैं लोग। वो प्लास्टिक लेमिनेशन वाला, laminated वो चलता नहीं है। वही, और वो भी फटा हुआ रहेगा भाई। हाँ, तो वो दैट इज नॉट अलाउड गाइज, इफ यू आर वाचिंग इट। केवाईसी करने जाओ कभी भी तो ऑलवेज यू शुड हैव दैट पीवीसी कार्ड, जो आधार भी अब देता है। पहले तो नहीं था, अब देता है, क्योंकि वही मतलब वेरीफाई होगा, राइट? बिकॉज कोई भी आप कार्ड देख लो, आइडेंटिटी कार्ड, वो एक फिजिकल अच्छे पीवीसी फॉर्मेट में ही आता है। भाई तो वो वाला सिनेरियो है। एंड एक रोड मैप एंड एक एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू बिगिनर जो ट्रेडिंग स्टार्ट मतलब करना चाहता है, एनी योर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस भाई। तो मैं ये बोलूंगा कि पे आउट डिनाइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्यों होता है, ठीक है? पे आउट डिनाइल क्यों होता है? लोग पे अब क्या इशू आ गया है ना, क्योंकि मार्केट मैच्योर हो गई है। ओके, मार्केट मैच्योर हो गई, लोगों को पता, लोग अब 5K का अकाउंट से ऊपर उठ चुके हैं। तो अब लोग पे आउट फेज 1 फेज 2 पार कर ले रहे, पे आउट बना ले रहे, पे आउट ले रहे। अब उनको दिक्कत आ रही है, राइज पे उनका लफड़ा हो जा रहा है, वो राइज अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? इसका नंबर 1 रीजन इज कि वो बंदे क्या कर रहे हैं ना, राइस से अपने क्रिप्टो पे पैसे ले रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्त के एड्रेस पे पैसे ले रहे हैं। एंड उनका जो फ्रेंड है वो भी भाई राइस से अपने राइस से पे आउट ले रहा है, एंड वही वाला। नाउ द थिंग इज दैट 2 people are using same crypto address to withdraw from Rise। मतलब आप ये बात सुन के नहीं लग रहा है ये शेडी हो गया ना? अब ये दिस इज द रीजन कि पे आउट जो है, पे आउट जो है वो राइज में जाके अटक जाते हैं। एंड एक बार राइज के साथ लफड़ा हुआ, अच्छा, फिर हाँ, वो तो कहानी खत्म हो गई। मतलब इट्स अ नाइटमेयर टू टॉक टू राइज सपोर्ट। हाँ, मतलब वो कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, कभी नहीं, चाहे तुम कितना ट्वीट कर लो, कितनी बड़े इन्फ्लुएंसर से बात कुछ नहीं, कोई पॉसिबल। एक बार उन्होंने भाई दे दिया कि आवर डिसीजन इज मेड, तो भाई वो एकदम आवर डिसीजन इज मेड गाइस। बट तुम्हारा भाई हेल्प करा सकता है इस केस में, मैंने एक बंदे करवाया था भाई। हाँ, कांटेक्ट में देखो भाई, इनसे जरूर कांटेक्ट करना किसी को अगर दिक्कत आ रहा है तो। बाकी भाई जोक्स अपार्ट, वन रोड मैप दैट यू वांट टू गिव टू माय पीपल, और एनीवन जो देख रहा है, एनी बिगिनर जो 5K से स्टार्ट करता है, हाँ, और वो अच्छा मतलब किस स्टेज पे आ गए जॉब छोड़े, ऐसा कुछ एडवाइस दे। पहले तो तुम 2-3 साल तक जॉब ही मत छोड़ो, सिंपल सी बात है। जॉब करो, क्योंकि वो इंडिया पे रह के ट्रेड कर रहा है भाई, उसके लिए कितना डिसेंट सेटअप बना हुआ है। शाम के 7 बजे भाई न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, वो जॉब करते हुए भाई जो भी मूवमेंट आएगा, अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो भी मूवमेंट आएगा तो भाई 7-8 बजे ही आएगा, 7 से 9 के बीच में ही मेजर मूवमेंट जो भी आता है। एशियन में मैं पर्सनली एशियन में मैं ट्रेड कर लेता हूँ सुबह। तो बट लोग जो है वो जॉब करके आ सकते हैं शाम के 5 बजे, 7 से 9 वो ट्रेड कर सकते हैं, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, बेस्ट है भाई। वाई टू लीव जॉब? तुम्हारे पास एक भाई ऐसा एक तुम्हारी गाड़ी में स्टेपनी रखा हुआ है, अब मैं तुमको बोलूंगा स्टेपनी निकाल दो और जाओ 200 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो क्या होगा? कैसा लॉजिक होगा? तो तुम क्या बोलोगे? तुम नहीं बोलोगे कैसा पागल आदमी है यार, बोल रहा है कि यार मेरा बैकअप को ही निकाल दो। ठीक है, तो जॉब इज जस्ट लाइक स्टेपनी इन योर कार,
तुमको यहाँ से 500 किलोमीटर मैं बोल रहा हूँ भाई, ये 5 साल का मिनिमम सफर रहने वाला है, तुमको भाई बहुत लंबा चलना है भाई। मैं मेरे चेहरे से देख को बता रहा हूँ भाई आगे देखो इसकी चश्मा लग गया। इट वाज इतना भाई डार्क सर्कल हो गए भाई। एंड इतना मैंने दिन रात टाइम दिया है भाई कि मैं क्या बोलूं। एंड दिस इज नॉट अ जोक, ट्रेडिंग में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, लोग गालियां देंगे, सोसाइटी बोलेगा। मेरे साथ भाई इतना टफ हुआ है ना, मेरे कॉलेज के फ्रेंड, क्योंकि मैं तो जॉब में गया नहीं था, मैं तो ट्रेड करा था। एंड भाई हालत अभी ना अच्छी हुई है, अभी हुई 1 साल पहले हुई, 1-1.5 साल पहले भाई सब चीज स्मूथ हो। तू दुबई भी गया था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? भाई वंडरफुल एक्सपीरियंस यार, बिल्कुल जाना चाहिए भाई। पे आउट बना रहे हो भाई, जरूर जाओ एक बार भाई, दिमाग खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको भाई पता चलेगा भाई स्टैंडर्ड इज दिस, व्हाट वी आर सीइंग इज 420p, असली दुनिया 4K उधर दिख रहा है। वेरी ट्रू। यही है भाई, देखो लोग 4 लोग हैं, 4 लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, तुम्हें भाई अपने धुन में रहना है। मुझे भाई मेरा सोसाइटी वाला लोग बहुत चीजें बोलता था कि भाई ये क्या। एंड हाँ पता है सबसे क्रेजी पार्ट, मेरा जो नेबर है ना वो लाया जेई मेंस में 2000 रैंक, ओके, AIR 2000। मेरे ऊपर सोचो कितना प्रेशर था कि बंदा ले आया 2000 रैंक, वो भी जेई का प्रिपरेशन किया। मेरा भी अच्छा रैंक था बट 2000 नहीं था, वो NIT में चला गया। मेरा भाई 25,000 26,000 ऐसा कुछ था, बट ठीक था भाई। 20 लाख बच्चे देते हैं, 20 लाख के हिसाब से भी ठीक था, मेरा ठीक था। हाँ 10% वाले उसमें आता है भाई 10% वो 1% में आता है। हाँ भाई, तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाई पढ़ाई लिखाई जरूर कंप्लीट किया करो, ऐसा नहीं मुंह उठा के आ गए एकदम। एंड पढ़ाई लिखाई पूरा मैं कंप्लीट करके आया भाई, मैं तो 12वीं पास हुआ है। देखो भाई लेकिन लॉजिकल रीजनिंग देखो, इनके पास जो है ना, देखो मैं ऐसा मैं लपेट नहीं रहा हूँ भाई, जेन्युइन चीज है, इन्होंने भाई दुनिया देखी हुई है, एक्सपीरियंस, इन्हें भाई ये मार्केट में उतर के दुनिया इन्होंने देखा है। बट जो लोग है भाई स्कूल कॉलेज पूरा कंप्लीट किया करो, पढ़ाई लिखाई पूरी बच्चे ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग ही मत करो यार, मैं तो बोलता हूँ मत करो ट्रेडिंग, बच्चे ट्रेडिंग मत करो। हाँ बच्चे ट्रेडिंग मत करो यार, 18 साल से कम के हो भाई, पहले 18 होने का वेट करो, उसके बाद करना। चलो ठीक है, मचाते रहो भाई, मजा आया भाई बढ़िया था भाई, मजा आया शुभम सच में यार। सो गाइस आई होप ये जो रॉ एंड रियल एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त के साथ आपको मजा आया होगा देखने में। एंड आपने बहुत सारे टॉपिक जैसे राइज वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, टैक्सेशन को कैसे मैनेज करना है, एंड कैसे आप बिना जॉब छोड़े अपने ट्रेडिंग को एक्सप्लोर कर सकते, कंटिन्यू कर सकते, ये सब बातों के ऊपर हमने बात किया। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो सिंपली, एंड आई माय टीम एंड आई विल रिप्लाई ऑन दैट कमेंट। और ऑल्सो भाई सब्सक्राइब कर लो सो दैट ऐसे हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे और नए नए गेस्ट लेके आने के लिए। टिल द टाइम कीप वॉचिंग भाई, कीप ट्रेडिंग एंड बोलते रहो मेरे साथ भारत माता की जय।